मैं डॉक्टर ललिता परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, बीकॉम सेकेंड ईयर की कंपनी लॉ की क्लास में विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कंपनी लॉ के अंतर्गत हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कंपनी क्या होती है। कंपनी, जिसको कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार करती है और जिसका समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले कि किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसका समामेलन हुआ हो। लेकिन यह परिभाषा हम इसकी विशेषताओं को नहीं समझ सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी कैन बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल, क्रिएटेड अंडर लॉ विद ए डिस्क्रीट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। अर्थात कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। यह एक अदृश्य और अमूर्त व्यक्ति है जिसका निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है और इसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभक्त होती है और ये अंशधारी इसके सदस्य कहलाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कंपनी की क्या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कंपनी एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है या एक समामेलित संस्था है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ होता है। कंपनी को निगम निकाय भी कहा जाता है क्योंकि कंपनी का समामेलन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है और जब कंपनी समामेलन हो जाता है उसका, तभी कोई कंपनी उस अस्तित्व में आती है। कंपनी जो है वह इसकी एक कॉमन सील होती है या हम कह सकते हैं कि इसकी एक कॉमन सील होती है जिसके सार्वमुद्रा होती है, जो कि एक खुदा हुआ नाम होता है जिस पर कंपनियां अपनी सार्वभौमिकता का प्रयोग करती है, जो कि किसी कंपनी सचिव या संचालक के हस्ताक्षर के रूप में हम इसको कह सकते हैं। और विलेखों पर हस्ताक्षर करने के लिए इस कॉमन सील का या सार्वमुद्रा का प्रयोग किया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व, कंपनी की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है कि इसके जो सदस्य होते हैं अंशधारी, उनका दायित्व सीमित होता है। उनके अंशों द्वारा जो उनके अंशों पर अंकित मूल्य होता है उसके द्वारा ही कंपनी उस राशि वसूल कर सकती है, इसके ज़्यादा नहीं। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का जो है वह अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व होता है। क्योंकि यह कंपनी विधान के द्वारा निर्मित होती है तो इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, चाहे इसके सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाए, सभी सदस्य पागल हो जाए या कंपनी दिवालियापन, निवृत्ति, ऐसी कुछ स्थिति हो जाए, तो भी कंपनी का समापन तभी होगा जब वैधानिक रूप से इसका समापन किया जाए। सेपरेट प्रॉपर्टी, पृथक अस्तित्व, इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इसके सदस्य चाहे इसके प्रवर्तक ही क्यों न हो, लेकिन कंपनी स्वयं एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है और इसके जो सदस्य हैं उनका वैधानिक अस्तित्व होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। जो सदस्य है वे अपने अंशों को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। कैपेसिटी टू सू एंड बी सुइड, एक कंपनी किसी दूसरे के विरुद्ध वाद भी प्रस्तुत कर सकती है और कोई अन्य व्यक्ति या कंपनी या संस्था कंपनी के ऊपर भी वाद प्रस्तुत कर सकता है। कंपनी के अंतर्गत जो कंपनी की हिस्ट्री है या इतिहास है, तो हम ये देख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया। तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आने पर पहली कंपनी वही थी और उसी के अनुरूप अंग्रेजों ने उसको संचालित किया। तो कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले भारत में 1857 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद 1860 में नया कंपनी अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद 1860 के बाद 1866, 1882, 1913 तथा 1956 में भी नया कंपनी अधिनियम बनाया गया। लेकिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों व विभिन्न होने वाले उदारीकरण, निजीकरण, इन परिवर्तनों के दौर में सभी परिवर्तनों के अनुकूल एक नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी और द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 बनाया गया। इस जो नया कंपनी अधिनियम 2013 है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो है यह राज्यसभा में 18
8 अगस्त 2013 को पारित किया गया और उससे पहले ये लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को पारित किया गया। इसके जो सेक्शन है वो 470 है, इसके जो चैप्टर्स हैं वो 29 है और इसकी जो शेड्यूल्स या अनुसूचियाँ हैं वो 7 हैं और यह 12 सितंबर 2013 से भारत में लागू हुआ। कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि इसमें कंपनी अधिनियम 1956 में 13 भाग थे, जबकि इसमें कंपनी अधिनियम 2013 में 29 चैप्टर्स हैं। इसमें 658 सेक्शंस थे और कंपनी अधिनियम 2013 में 470 सेक्शंस है। जो कंपनी अधिनियम 1956 था उसमें 15 शेड्यूल्स थे या अनुसूचियाँ थी, जबकि नए कंपनी अधिनियम 2013 में 7 अनुसूचियाँ हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंतर्गत टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, भारत के आर्थिक विकास को विकास करना, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो कंपनियां है कंपनियों की स्थिति है उसमें पारदर्शिता लाना, जवाबदेही लाना, टू प्रमोट हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो सिद्धांत है सार्वजनिक रूप से सरकारों द्वारा जो लोगों के हितों के लिए कार्य किया जाना उसको प्रमोट करना, टू रिकॉग्नाइज न्यू कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर्स टू सपोर्ट बिजनेस विथ वाइल प्रोटेक्टिंग इंटरेस्टेड ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो सभी अंशधारी है या जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, उन सभी के हितों का ध्यान रखते हुए कंपनी का संचालन किया जाए, इस बात का ध्यान रखना। टू सेटअप इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस अथॉरिटीज़, बॉडीज़ एंड पैनल्स, जो पैनल्स हैं उन सब का विभिन्न अधिकारियों के साथ सही नियुक्तियों उन सब का ध्यान रखना। टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड एंड ग्रॉस नॉन कंप्लायंस विद कंपनी लॉ प्रोविजन, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुकूल कार्य हो, कोई फ्रॉड न हो, गबन न हो, अन्याय कुप्रबंध न हो, इसका ध्यान रखना। कंपनी अधिनियम 2000 अंदर के जो नए कॉन्सेप्ट है या जो नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई है वह सबसे पहले है 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। 1 पर्सन कंपनी इज द हाइब्रिड ऑफ sole proprietor and company form of business and has been provided with constitutional relaxes requirement under the act। 1 पर्सन कंपनी जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति ही कंपनी को चलाता है, ये एक निजी कंपनी होती है और इसका एक नॉमिनीज नियुक्त किया जाता है। Associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary and joint venture company। इसके साथ ही significant influence means control of at least 20% of the total share capital of business decision under an agreement। डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 ये कहता है where a company is formed and registered under the new law for the future project as to hold an asset of intellectual property। Inactive company is one which has not been carrying on any business operations or has not made any significant accounting transaction or has not filed a financial statement and annual return during for the last 2 financial years। ये इसके अंतर्गत नए सेक्शन के अंतर्गत ये धाराएं जोड़ी गई है। वुमेन डायरेक्टर, महिला संचालक, एवरी लिस्टेड कंपनी शेल अपॉइंट एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 crore or more or turnover of ₹300 crore or more as on the last date of latest audited financial statement shall also appoint at least 1 woman director। प्रत्येक कंपनी की महिला संचालक की नियुक्ति अनिवार्य है। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कुछ संशोधन किए गए हैं 2015 में, जिसके अंतर्गत पहला मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द नीड फॉर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। कॉमन सील, द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग कॉमन शील मेड ऑप्शनल। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड our past losses and depreciation in previous year or years are set off against profit of the company for the current year। Committees of the board, following committees of the board made mandatory for listed and prescribed classes of companies: audit company, stakeholder relations committee, nomination and remunerations committee,
कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। नए अमेंडमेंट के अंतर्गत या नए संशोधन के अंतर्गत ये 4 कमेटियां हर कंपनी को, प्रत्येक कंपनी को बनाना अनिवार्य है। की मैनेजरल पर्सन KMP, प्रत्येक कंपनी के अंतर्गत KMP या की मैनेजर पर्सन्स के अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस महीने में पहली बार ये व्यवस्था की गई कि कंपनी का कोई भी संचालक तथा कोई भी प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी प्रतिभूतियों के भावी सौदे नहीं कर सकता है, अर्थात वह आंतरिक सूचना पर आधारित व्यापार नहीं कर सकता है। इसके द्वारा इन पर रोक लगाई गई। KMP के अंतर्गत जो नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं उसमें है प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक, कंपनी सचिव और प्रमुख वित्तीय अधिकारी। फास्ट ट्रैक मर्गर, द एक्ट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर एंड amalgamation of certain class of companies such as holding and subsidiary and small companies। छोटी कंपनियां, सहायक कंपनियां, सूत्रधारी कंपनियों के मर्गर और इक्विजिशन विलय के लिए एक सिंपल प्रक्रिया को भी इसमें बताया गया है। सेक्रेटरियल ऑडिट, सचिवीय अंकेक्षण। सेक्रेटरियल ऑडिट इज ए प्रोसेस टू चेक compliances made by company under corporate law and other law, rules, regulations, procedures, etc. It is a mechanism to monitor compliance with the requirement of stated laws and process। जो सचिवीय अंकेक्षण है उसके अंतर्गत यह देखा जाएगा कि कंपनियां जो है वह इन कानूनों या अन्य कानूनों का, नियमों का पालन, प्रक्रियाओं का पालन कर रही है या नहीं, या उनकी शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। विशिल ब्लोसर मैकेनिज्म, विजिल या विशिल ब्लोअर mechanism provides a channel to the employees and directors to report to the management concerned about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the codes of conduct or policy। यदि आचार संहिता का पालन नहीं किया जाता है, गबन फ्रॉड किया जाता है तो, या कोई कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी शिकायतें हैं, तो इनके लिए जो मैनेजमेंट है या प्रबंध है उनको उनके अनैतिक व्यवहार के बारे में यह जो कानून है इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। समरी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। इंडिविजुअल इज एन एडिटर एंड ऑडिट फर्म मोर देन 5 कंसेक्टिव ईयर्स और ऑडिट फर्म मोर देन 10 कंसेक्टिव ईयर्स। रिलेशंस ऑफ द ऑडिटर्स, जो ऑडिटर्स हैं या अंकेक्षण है उनका रोटेशन होना आवश्यक है। मैंडेटरी रोटेशंस ऑफ ऑडिटर्स फॉर द लिस्टेड एंड अदर स्पेसिफाइड क्लास of companies। Individual auditors to be rotated after a term of 5 consecutive years। Audit firm to be rotated after 2 terms of 5 consecutive years। Thank you।